हमारे पास उनकी एक एक चीज़ एडवांस में पहुंचा होता। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रडार के थ्रू। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। मारका हक के दौरान दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। भारत जो मंसूबा भी तैयार करता हमें बर वक्त इल्म हो जाता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा जी दोवल और अमित शाह मोदी को ले डूबेंगे। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहां भारत का कोई मिसाइल नहीं गिरा। नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा हम रेडार में देख चुके थे कि पाक फजाइया ने भारत के 6 तैयारे गिरा दिए। तबाह जहाजों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। मुकम्मल सर्वे होगा, जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही के मनासिर। अमवात की तादाद 337 हो गई। बोनेर सबसे ज्यादा मुतासिर। 207 अफराद जाम बहक, 20 ताहाल लापता। शादी की तैयारी में मसरूफ खानदान पर कयामत गुजर गई। 21 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। कादिर नगर में सैलाबी रेला 84 अफराद की जिंदगियां निकल गया। माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के मुताबिक सिर्फ बोनेर में 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 22 पुल टूट गए, 59 मकान तबाह हो गए, 157 मवेशी हलाक हुए। मानसरा के इलाके भचल में ढेरी हलीम नील बंद पर आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद हलाकतें। 2 रोज में 18 अफराद की लाशें निकाली गईं। 10 साला बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। मुतासरा इलाकों तक रसाई के रास्ते खोलने की कोशिशें। जितना भी नुकसान हुआ है उसका ही पूरा अदाला करेंगे। अमलाक का नुकसान हुआ है उनका इंशाअल्लाह, चाहे वो लाइफ गार्ड के हवाले से है, चाहे एग्रीकल्चर के हवाले से, मुकम्मल तरीके से लोगों को फुल फैसिलिटेट करेंगे। और जो पूरे गाँव जो कुछ हमारे ऐसे हैं छोटे गाँव जो बिल्कुल ही मसमार हुए हैं, एक और जगह पे आबाद करेंगे और उनको हम घर बना के देंगे, लेकिन वो इस डेंजरस एरिया से निकले। इंशाल्लाह मुकम्मल ताउन है अवाम के साथ। अभी डाटा बन रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल जितना भी अदाला करेंगे तमाम। सैलाब से नुकसानात का अजाला होगा। तबाह होने वाले घर दोबारा तामीर करेंगे। तमाम वज़राए आला ने राबता करके जाने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बरसों से लोग पानी के रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। तजावुज़ात ने बरसाती रास्ते तंग कर दिए। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर महफूज इलाकों में आबाद करेंगे। शहरी कब्ज़ों और तजावुज़ात से गुरेज करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए 2 हेलीकॉप्टर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बनेर। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसेरा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बजोड़ में इमदादी सामान के सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बनेर शांगला समात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्तों ने सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच कर काम संभाल लिया। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम। बनेर में हेलीकॉप्टर से राशन फराहम किया गया। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली का काम जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क को खोल दिया।
गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबज़दा इलाके ब्यूरो फॉर फील्ड अस्पताल का क़याम, हेलीकॉप्टर से शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिली, मुतासरीन में अशिया खुरानोश की भी तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान के जिला सौर में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही, बालाई गांव मक्याल में सैलाबी रेले से फसलें बह गईं, वाटर सप्लाई लाइन तबाह, अहम सयाहती शाहराह मट्टी के तोदों से बंद। रंधू के अस्तक नाले में तुग़यानी, 2 होटल जमी बोस, मस्जिद शहीद हो गई, पुल तबाह होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। शिगर में सैलाबी रेले के बायस 1 शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी। K2 रोड का बड़ा हिस्सा तबाह होने से सयाहती रसाई मुतासिर। कांचे का गाँव कंदूस मिलिया मेट। मॉनसून के मजीद 3 नए स्पेल आएंगे, शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। NDMA ने खबरदार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, कोहाट, मानसेरा, एबटाबाद, बोनेर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। सवाबी, लंडी कोतल, रुस्तम और नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल, उमरकोट, कोट डीजी, घोटकी और ओबाड़ों में तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शेदाद कोट में आज से बारिशों का आगाज। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कल गरज चमक के साथ बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम में कहा, मैं पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन कीमती जानों के ज़िया पर गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जो मुल्क में आने वाले अलमनाक सैलाब में जाँ बहक हुए। हम मुत्तहिदा अरब अमारात में इन मुश्किल लम्हात में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती में खड़े हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला तमाम जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। एटमी मुल्क का दूसरे एटमी मुल्क पर हमला खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी घर का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मौसर जवाबी हिकमत अमली ने भारत की फ़ौजी बरतरी के तासुर को ख़त्म कर दिया। दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हिना रबानी घर ने चीन को खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत जापान के आला अहदेदारों और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वफ़द को खुशामदीद कहा। मरियम नवाज जापान में कई इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगी। पंजाब में तूफानी बारिशों का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। पेशगी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, दरियाओं के किनारों पर आबाद शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। कहते हैं, आगे आएँ, हमारी थोड़ी सी कोशिशें मुतासरीन के लिए बड़ी साबित हो सकती हैं। सैलाबी रेलों के बाद की तस्वीर दिल दुखा देने वाली है। मुतासरीन को बताना चाहते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद की अपील कर दी। कहा, मेहरबानी करके सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह ना बना सके। सलमान अली आगा की कप्तानी में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फ़खर जमान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, हुसैन तलत कौमी T20 टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, इब्रार, सलमान मिर्जा भी स्क्वाड में शामिल। आकिब जावेद ने टीम का ऐलान करते हुए कहा, अगर सीधे बल्ले से ही खेलना है तो फिर T20 खेलनी नहीं चाहिए। बाबर और रिजवान के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस अच्छे हैं।
सहाफ़ी खबर हुसैन की सांगड़ में कार से लाश बरामद, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। डीआईजी फैसल बशीर का कहना है कि फुटेज का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी।